everyone and welcome to my another episode of Tarot Reading Trends। आज की हमारी ट्रेडिंग रेंज है आपको साप्ताहिक राशि के ऊपर जो है 31 मई से लेकर 6 जून तक का जो है संडे से लेकर सैटरडे का पीरियड। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारे कौन से कार्ड्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एज यूजुअल हमारा राइडर वर्ड्स कार्ड जो हमारा मेन टायर रीडिंग है, इस बार हम हेल्प के लिए लेंगे ओशो ज़ेन का कार्ड एंड देन गाइडेंस के लिए हम लेंगे द लाइट मदर का कार्ड। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखेंगे कि हमारा साप्ताहिक राशि 31 मई से लेकर 6 जून तक का कैसा जाने वाला है पूरे 12 राशियों के लिए। हमारी पहली राशि है मेष राशि जो है एरीज। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड आया है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो एक स्टार्ट दिखा रहा है मुझे। तो एक कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक स्टार्ट का नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे ये नजर आ रही है कि आप बहुत ही क्विक हो, आप बिना कुछ देखे सीधा अटैक करने के लिए जा रहे हो। तो जरा सा सोच समझना बहुत जरूरी होगा मेष राशि वालों आपके लिए ये हफ्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हफ्ते के अंदर ये नजर आए कि आपकी जल्दबाजी कुछ काम के अंदर कोई इशू क्रिएट कर सकती है। ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करेंगे तो आपके पास एक सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे और अच्छा कार्ड अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो सेलिब्रेशन का कार्ड नजर आएगा, यानी हैप्पीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ, आपके वर्क रिलेटेड या कहीं ना कहीं अगर आपने इंटरव्यू प्रेजेंटेशन दिया हुआ है या स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप हो सकते हो। एंड सेम टाइम अगर आप कोई चीज़ नया स्टार्ट कर रहे हो तो हर चीज़ के अंदर यू कैन फाइंड इट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड वेरी लकी। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें आपके लिए तो हमारे पास कार्ड आया है द हर्मिट्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के अंदर आपको ये करना पड़ेगा इस बार ये हफ्ते के लिए जो है 31 से लेकर 6 जून के बीच अपने आप को ज़रा टाइम दीजिए, थोड़ा सा अकेलापन के अंदर गुजारिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिवाइन के ऊपर खुद को थोड़ा सा डिवोट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने अपने सोशल लाइफ के अंदर ये कुछ हफ्तों में खुद को इन्वॉल्व कर लिया है। ये पीरियड आपका एक ब्रेक का पीरियड होना चाहिए जिसके अंदर आपको खुद को टाइम देना है, क्योंकि आपने खुद को बहुत कहीं ना कहीं इग्नोर कर लिया है। ओशो ज़ेन की कार्ड के बारे में बात करेंगे तो योर टाइम इज लेटिंग गो। तो बेसिकली यू हैव टू लेट गो ऑल द सोशलिज्म, हर एक चीज़ इसके अंदर एंड ज़्यादातर खुद के ऊपर ये वीक के लिए कॉन्सेंट्रेट करिए। गाइडेंस की कार्ड के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास आए द मिरर कार्ड विच इज हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को देखना है, यू हैव टू बी टू योर सेल्फ और अपने आप को पूछना है कि क्या ऐसा कुछ चीज़ हुआ था ये पूरे वीक के अंदर कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। लाइक जस्ट स्टार्ट काउंटिंग टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। एक अकेलेपन के अंदर रहिए, रेस्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको कहा मेडिटेशन योगा में इन्वॉल्व हो जाइए, कुछ ऐसा काम करिए जिसके अंदर विच इज जस्ट रिलेटेड टू यू, ताकि कहीं ना कहीं आपको कुछ स्ट्रेस या टेंशन का सामना नहीं करना पड़े। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है टॉरस राशि जो है वृषभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास आया द वर्ल्ड का कार्ड, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि यस एक पॉजिटिविटी की फीलिंग है, विशेष अकम्प्लिश होने के चांसेस है आपके 31 मई से लेकर 6 जून के बीच में। तो कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ भी रुका हुआ काम अगर आपका कहीं ना कहीं रह चुका है तो एक लाइफ दिखा रही है कि हाँ एक अच्छाई उसके अंदर नजर आ रही है। हमारे पास ओशो ज़ेन के कार्ड से आया द रिबेल का कार्ड, और रिबेल का कार्ड ऐसा है कि फ्री मूवमेंट का कार्ड होगा, एक फ्री एक कलरफुल लाइफ का एक आपके लिए फीलिंग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, एंजॉय करने के लिए आपको सीखना चाहिए उसके अंदर, और एट द सेम टाइम एंजॉय आप करते रहेंगे। बस अपने ध्यान को जरा कॉन्सेंट्रेट करके रखिए एज यूजुअल टॉरस वाले, और अपने डिसिप्लिन को सेम मेंटेन करके रखिए। पर्सनल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो आपके पास आएगा चैरियट का कार्ड, और एक चैरियट का कार्ड एक पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसा दिखाता है कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इल फीलिंग आपको नजर आएगी, कहीं कहीं ना हैप्पीनेस, तो एक एक्चुअली मूड ऑन एंड ऑफ का फीलिंग आपका नजर आ रहा है मुझे चैरियट कार्ड से। और सेम टाइम ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा कंट्रोल। तो जरा सा अपने मूड को कंट्रोल रखिएगा, अपने एंगर या उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपका मूड ऑन एंड ऑफ के वजह से ड्यूरिंग दैट पीरियड कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा खुद के ऊपर इलनेस के रिलेटेड या खुद के हेल्थ के रिलेटेड या अपने पीपल सराउंडिंग जो रिलेशनशिप्स वगैरह है उनके अंदर है, जरा सा आपको एक बैड फीलिंग का एक एहसास होगा या आप उनके ऊपर एक बुरा बर्ताव कर सकते हो। तो ज़रा सा खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए इस चीज़ के रिलेटेड, ताकि आपका ये वीक भी बहुत अच्छी तरीके से चले जाए। गाइडेंस के लिए हम आपको कहेंगे द एज ऑफ लाइफ, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। सो आप बड़ी एक चीज़ कोई चीज़ हो सकती है जो आप बहुत सारे लंबे समय के लिए उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर जैसे कि आप बहुत चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो वो काम जो है आपका अकम्प्लिश होने के चांसेस अभी मुझे नजर आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है। तो गाइडेंस कार्ड हमें कहता है इन शॉर्ट कंट्रोल रखिए अपने एंगर के ऊपर, आगे बढ़िए, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप के रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, बंधे हुए काम आपके सारे खुलने वाले हैं, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस आपके पास आने वाली है ड्यूरिंग दिस वीक। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर।
हमारी अगली राशि है जेमिनी राशि, जो है हमारी मिथुन राशि। ये राशि जो है बेसिकली हमारे लिए अभी चल रही है और ये महीना उन्हीं का ही राशि का चल रहा है। तो देखते हैं आपके लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड क्या आ रहा है। जनरल प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके आया है द फूल्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे आपको नजर आ रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जगलिंग कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ गेम खेल रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप एक ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ करने का। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया इन्वेंशन करना है, क्या कुछ नया स्टेप लेना है, या कुछ नया चीज़ करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो यस एक पॉजिटिविटी का कार्ड नजर आ रहा है द फूल कार्ड के अंदर। एंड यस आप फूल नहीं बनने वाले हो, लिटरली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके साथ एक अच्छी चलाव होने वाली है। सेम टाइम आपके लिए क्वेश्चन से आया क्रिएटिविटी का कार्ड, और क्रिएटिविटी का कार्ड इज यस कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपके खुद के थॉट्स एंड आइडियाज एक कॉन्क्रीट वे में, एक पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, एक अच्छा या बेहतरी खुद के लिए और दूसरों के लिए देखेंगे। तो यस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छा मुझे पड़ाव नजर आता है बनता हुआ। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स का। एंड यस 9 ऑफ कप्स का अंदर भी मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपके लिए। तो ये महीना तो ऑब्वियसली आपका महीना है ही है, साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ के अंदर एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दोनों मिला के मुझे एक गुड न्यूज़ नजर आ रही है, एक हैप्पीनेस की कार्ड नजर आ रही है। और फिर कहीं ना कहीं मेरे को ये भी नजर आ रहा है आपके ओशो ज़ेन की कार्ड के आपके पास्ट लाइफ्स के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा फीलिंग आने वाली है जैसे कि एक हैप्पीनेस फीलिंग। ये पास्ट के अंदर वो इंसान आपके साथ है या नहीं है, या कोई पास्ट के आपके खुद के कर्म किए हुए या खुद की कोई चीज़ की हुई, वो सब इन जनरल आपको कुछ अच्छा याद आता रहेगा। इन शॉर्ट ये दोनों मिला के आपको एक ऐसा चीज़ फीलिंग आने वाली है जिधर मुझे लगता है कि हैप्पीनेस का एक रिस्टोरेशन पीरियड है। तो बेसिकली इन शॉर्ट सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। गाइडेंस के लिए हम कहेंगे कि हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस, प्ले का कार्ड आया आपके लिए। तो जस्ट एंजॉय योर लाइफ जेमिनी वालों, आपके लिए ये महीने के साथ साथ ये हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है कैंसर राशि, जो है कर्क राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आया है 7 ऑफ वैंस का कार्ड। और 7 ऑफ वैंस का कार्ड एक ऐसा बता रहा है कि ये वीक आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लूज रह चुके हो पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर। हम बोलने को जाएंगे हाँ फाइनेंस से इसके अंदर रिलेटेड की बात करते हैं कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। तो ये वीक आपके हार्ड वर्क का गुजरने वाला है। ओशो ज़ेन की कार्ड की बात करें तो आपको आता है रिसेप्टिविटी। तो रिसेप्टिविटी यानी खुद के अंदर से यानी दिल से हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिल से और खुद की मेहनत से हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ आपको थोड़ा सा वीक जाने वाला है। तो मेक श्योर ये वीक आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें ताकि फ्यूचर के वीक्स आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव नजर आए और अच्छे नजर आए। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास आया है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें बहुत ही फास्ट पेस पे चलने वाली है, चीज़ें थोड़ी सी क्विक आने वाली है आपके पास। कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पॉजिटिव भी नेचर नजर आ रही है मेरे को यहाँ पर इस कार्ड की वजह से कि रिलेशनशिप के अंदर मुझे पॉजिटिविटी बढ़ते हुए नजर आ रही है और हेल्प नजर आ रहा है आपके लिए। और थोड़ी चीज़ के अंदर आप ऐसी चीज़ हो कि जो आपकी कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको आपने बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को अगर आपने बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है या एक एडिक्शन किया हुआ है, तो कार्ड हमें कह रहा है लेट इट गो का कार्ड, जो हमें कह रहा है कि छोड़ दो उसे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो आपके लिए एक नेगेटिविटी ही नजर आ रही है या एक स्ट्रेस का पीरियड आपको लग रहा है कोई चीज़ की वजह से या क्या, जस्ट लेट इट गो। ऑल्दो इफ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या वेरी वो चीज़ है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसको तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देयर इज़ अ चांस फॉर यू टू लीव, देन क्यों ना उसको छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने से आपकी बेहतरी है इसके अंदर ताकि आपकी फीलिंग अच्छी रह सके, आप अंदर से जो है खुश रह सके। गाइडेंस का कार्ड हमें कहता है कि बर्थिंग अ न्यू एज या बर्थिंग अ न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस के अंदर हमें कार्ड ये आ रहा है लाइफ मदर की गाइडेंस से कि आपको जो है एक नया क्रिएशन कुछ करना पड़ेगा, एक नई सी एक टच देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक अ न्यू इन्वेंशन या कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जो आपकी इन जनरल हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है लियो राशि, वो है सिंह राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कार्ड एक ऐसा कप है जहाँ पर आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। तो ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक प्रमोशन का चांस हो सकता है, एक गुड न्यूज़ आने के चांसेस हो सकते हैं, कोई आपको एक अच्छी चीज़ देने वाला है। तो एक देने वाले की क्रिएशन की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यस प्रोफेशनल लाइफ एक अच्छा जाने वाला है। सेम टाइम हमारे पास एक आइस आइसोलेशन का कार्ड ओशो ज़ेन से आया है। आइस आइसोलेशन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको जो है थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लाइफ के अंदर खुद तक ही रहना है, ज़रा सोशलाइज नहीं करिए ताकि बुरी नज़र और नेगेटिविटी से आप थोड़ा बच सके। क्योंकि आइस आइसोलेशन हमें ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी ये गिविंग नेचर की वजह से या आपको जो चीज़ मिलने वाली है ये भी आपके ऊपर बहुत सारी ईवल आई आने वाली है और इस ईवल आई की वजह से ज़्यादा देर तक आपके साथ रुकेगी नहीं। इस रीज़न की वजह से आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से
खुद के ऊपर ही रखिए, ये हैप्पीनेस खुद की अपने फैमिली के बीच में रखिए, ज़्यादा ओपन मत होइए फॉर अ 1 वीक और 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम, ताकि चीज़ें नॉर्मल बन सके। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके पास आएगा स्टार कार्ड। एक स्टार कार्ड ऐसा है कि आपके पूरे विशेष पूरे होने के कार्ड है। तो रिलेशनशिप हो जाए या कुछ ऐसा स्टार्टअप की कर चुके हो और आप चाहते हो कि उसका और अच्छा अगला कार्ड रहे, या कोई विश है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, वो सारे विशेष पूरी नजर होते हुए मुझे आ रही है। सेम टाइम एक एडवेंचर का कार्ड आया, तो आप एक एडवेंचरस फीलिंग आपकी आने वाली है पर्सनल लाइफ के अंदर। लिटरली यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल का एटमॉस्फेयर मुझे नजर आ रहा है। गाइडेंस कार्ड की बात करें तो हमारे पास आया आकाशा का कार्ड, और आकाशा कार्ड है जो गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपकी गाइडेंस जो है एक डिवाइन गाइडेड है, मतलब जो भी कुछ आपकी ये वीक होने वाला है इज कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑल माइटी। और ऑल माइटी से आप जो है अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपका अगला हफ्ता भी बहुत अच्छा चले जाए। भले ही पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के हमारे कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन खुद भी अपने आप को इसके अंदर रिलेट कीजिए और आगे बढ़िए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वर्ग राशि, जो है कन्या राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं मेरे को ये नजर आ रहा है दैट यस, एक पॉजिटिविटी का कार्ड नजर आ रहा है, नंबर 1 शिप होने का कार्ड आ रहा है। तो आपके लिए एक रैंकिंग के हिसाब से बात करेंगे तो यस इट विल बी अ वेरी गुड कार्ड। और कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है, और आपको भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक नए चीज के ऊपर जो आपका क्रिएशन आने वाला है, एक नई स्टार्ट के ऊपर जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का हमें बता रहा है, या अगर आप कुछ नया करने को जाए तो खुद पे एक ट्रस्ट रखो कि आप आगे बढ़ सकते हो। एंड यस कामयाबी आपके पास जरूर होगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो यस द फूल का कार्ड आया, और फूल का कार्ड यस विशेष फुलफिल करने का है। एक इमेच्योरिटी फीलिंग आपकी है, लेकिन जो भी हो मेच्योर है, इमेच्योरिटी फीलिंग हो, कहीं ना कहीं विशेष फुलफिलमेंट तो नजर आ ही रहे हैं मुझे। और एक अच्छी रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ के अंदर होता है, थोड़ी जगह पे आपको क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर एक ऐसा पीरियड आता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से कुछ कम है, या कोई और आपसे ज़्यादा है। फैमिली के अंदर इन्होंने दो या फ्रेंड्स के अंदर कुछ भी ऐसा होने दो, बट इन शॉर्ट एक ऐसा पीरियड हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है, खुद के एंगर, खुद के गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समझौता अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी समझौता नहीं करोगे तो फिर आगे की ज़िंदगी कैसे जाएगी। तो समझौता करना सीख लो, क्योंकि वर्गो वाले आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते ही नहीं, आप हमेशा टॉप पे आना चाहते हो। तो टॉप पे आने की वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की वजह से, ईगो अपना रखने की वजह से आप जो है बहुत सारी चीज़ें खो देते हो। रिश्ते होने दो, या दूसरों के अंदर एक अपने तरह अपने लिए नेगेटिविटी या एक एनिमिटी का फीलिंग लेके आ जाते हो। तो ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करो। अच्छा वीक तो आपका जाने ही वाला है, मेरे को नज़र आ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कंट्रोल करने की वजह से एक हैप्पीनेस की फीलिंग भी आ सकती है। गाइडेंस कार्ड हमें कहता है वॉरियर वुमेन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो इसके वॉरियर का कार्ड एक ऐसा कार्ड आता है कि यस आपको एक अलर्टशिप रहना है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अलर्ट करने का कार्ड आपको आ चुका है। एक वॉरियर, एक डिफेंस का कार्ड आया, जो आपको एक डिफेंस की तरह एक्ट करना पड़ेगा। अगर कल को कुछ आपके ऊपर कुछ बुरा होता है तो यू नो हाउ टू फेस इट। तो बेसिकली खुद को डिफेंड करिए, चीज़ें रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ भी करिए। तो इन शॉर्ट एक जनरल अप्स एंड डाउन्स का तो वीक चलने ही वाला है आपके लिए करिए वर्गो वालों, लेकिन सही तरीके से देखोगे, समझोगे, चीज़ें फोकस करोगे तो लाइफ अच्छी जा ही सकती है, भले ये वीक हो या आगे जाने वाले कोई भी वीक हो। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है लिब्रा राशि, जो है तुला राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास आया है द डेविल का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरे को एक नेगेटिव फीलिंग नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि यस देयर इज अ टाइप ऑफ एडिक्शन टू सम सर्टेन थिंग। आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, कोई और चीज़ के ऊपर एडिक्टेड हो, तो उस एडिक्शन से आप दूर रखें, क्योंकि उस एडिक्शन का इफेक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जॉब का लूज करने का तरीका भी हो सकता है, या अगर आपने कुछ नई स्टार्टिंग नहीं की अपनी जॉब के अंदर, आप वर्क के अंदर आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रीजन नजर आ रही है जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती। और एक रिबेल का कार्ड है कि आपने जो एक बहुत ही फ्रीली खुद को समझ लिया है, जिप्सी की तरह घूमना, एक कलरफुल लाइफ आप जी रहे हो, और आप सोचना ही नहीं चाहते कि आपको आगे कैसा बढ़ना है और आगे खुद की लाइफ कैसे करना है। इस रीजन की वजह से ज़रा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा खतरनाक जाने वाला है। इस रीजन की वजह से आपका सुबुद्ध में होना, दिमाग कंसंट्रेशन रखना, और बहुत ही अच्छी तरीके से खुद के स्टेप्स रखना, बहुत समझिए कि आपकी क्या गलतियां हैं। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो आपके पास कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपके कुछ अच्छे नहीं जाने वाले ये वीक। थोड़ा इलनेसेस का मुझे लग रहा है, अलोनपन का नजर आ रहा है, किसी से छूटना नजर आ रहा है। इन शॉर्ट एक नेगेटिव फीलिंग है, तो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा।
फिर इसकी बात करेंगे तो एक फ्लावरिंग का कार्ड नज़र आ रहा है। तो फ्लावरिंग लाइफ के अंदर तो हम यही कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई का आपका साथ आपके साथ अगर हो तो वो साथ के साथ तो आप आगे बढ़ ही सकते हो। तो एक बैलेंस का नेचर बहुत ही ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप चीज़ों को बैलेंस करो तो आपकी पर्सनल लाइफ तो अच्छी जाएगी जाएगी, सेम टाइम प्रोफेशनल लाइफ को भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड आया है जो अभी हम चेक करेंगे। गाइडेंस के कार्ड के लिए हमारे पास कार्ड देखते हैं कौन सा आया है यहाँ पर शफल करके। गाइडेंस का कार्ड के लिए हमारे पास कार्ड आया है द प्ले का कार्ड। तो दे आर टेलिंग कि इतना भी खुद को कॉन्सेंट्रेट ना करिए कि आप ऐसा कर लो कि खुद को जो है फनी आप भूल जाओ कैसा करना है या सेलिब्रेट करना, लेकिन हद से ज़्यादा सीरियस ना हो जाए ना कि वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बुरा फीलिंग लेके आ सको। तो इस रीज़न की वजह से कंट्रोल करके बैलेंस करके हर एक चीज़ बैलेंस वे में चलाइए ये वीक के अंदर, ताकि हद से ज़्यादा हैप्पीनेस भी नहीं हो, हद से ज़्यादा सैडनेस भी नहीं हो। एवरीथिंग इज इन अ नॉर्मल वे, कंट्रोल वे के अंदर। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि जो है वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे लिए हैप्पीनेस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस नजर आ रही है, एक पॉजिटिव फीलिंग नजर आ रही है, और आपके काम के रिलेटेड कुछ भी आप करने को जाएंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट नहीं है, कुछ किया हुआ है अच्छा आपने पिछले हफ्तों के अंदर मेहनत, या कुछ भी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड आपकी लाइफ हो, जॉब, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वर्कशॉप, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस, हर एक चीज़, या कोई एक नया प्लानिंग आप करने वाले अपने बिजनेस के रिलेटेड, या एक नया डील आपने साइन किया या करने वाले हो, हर एक चीज़ के लिए एक पॉजिटिव मैजिक को नजर आ रही है। सेम टाइम आपको एक आउटसाइडर का एक चांस आने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाहर इंसान आने वाला है जिसके साथ आप अच्छी पार्टनरशिप भी कर सकते हो। ये एक बाहरी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है जिसकी वजह से टुगेदर मिलकर आपके लिए एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैप्पीनेस आने वाला है। शायद एक को कलीग हो सकता है, एक बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या कहीं एक स्कूल मेट भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है। पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेशन बात करते हैं, एक एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड जो है एक आता है एक स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके रहने हैं, रिलेशनशिप के अंदर आपके रहने वाले हैं ये वीक। और इस स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक फीलिंग आने वाली है। तो बेसिकली आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, थोड़ा सा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको अपनी फैमिली में थोड़ा सा लाने पड़ेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा ताकि आगे की पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जा सके। जैसे आपका करंट बिहेवियर है थोड़े से इसके अंदर आपको चेंजेस लाने हैं। अगर आप सैड किस्म के तो खुद को हैप्पी करिए, हैप्पी किस्म के तो सैड तो नहीं करिए, लेकिन एक कंट्रोल रखिए अपने हैप्पीनेस के अंदर ताकि किसी और की नज़र ना लगे इस पर, या नेगेटिविटी की फीलिंग नहीं हो। गाइडेंस कार्ड के लिए हमें कार्ड आया है द एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस जो है सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन एंड डिवाइन प्लान। तो बेसिकली आपको जो है शुरू करना है एक नई शुरुआत की, फाउंडेशन देखना है कोई चीज़ का, और साथ साथ हर चीज़ को एक शुरू से एक स्टार्ट करना है, एक अच्छी एबिलिटी करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आया कि प्रोफेशनल होने दो, पर्सनल होने दो, गाइडेंस होने दो, सब कह रहे हैं आपको एक अच्छी शुरुआत होने वाली है, अच्छा फाउंडेशन, अच्छा बेस बनने वाला है। बस ऊपर वाले का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, हर चीज़ को कंट्रोल में रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का ख्याल रखिएगा, सेम टाइम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। राशि है सजिटेरियस जो है धनु राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर या अपने रिलेटेड जॉब के अंदर बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेशन लैक कर रहे हैं, आप चीज़ों को ऐसा नहीं समझ रहे जैसा समझना चाहिए, आप हर चीज़ को समझ रहे हैं नेगेटिव वे, बैड वे, सोचते हैं आपके ऊपर एक बहुत ही बुरा आने वाला असर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डिवाइन रूल ये कहता है कि आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए आपके पास कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड, और टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपको अपने ऊपर जरा सा ध्यान रखना है, गुस्से को कंट्रोल रखिए कि गुस्से से कुछ होने वाला है नहीं, खुद का ही नुकसान होने वाला है। हेल्प करने के लिए हमें कार्ड आया यहाँ पर एक, वो है क्रिएटिविटी का कार्ड। और क्रिएटिविटी का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि खुद के अंदर की क्रिएटिविटी को आप अभी तक झांक नहीं पाए और देख नहीं पाए हो, कि आप में कुछ ना कुछ एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के खोए हुए इंसान को जगाइए, लेके आई है, और देखिए कि कैसा आपकी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो कंट्रोल के साथ क्रिएटिविटी और आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हुए आपका प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही अच्छा जाएगा, भले ही पढ़ाई हो या कुछ और रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ हो।
पर्सनल लाइफ के अंदर बात करेंगे तो यस, पर्सनल लाइफ के अंदर आपके पास कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, जो आप दुनिया से थोड़े से अलग हो चुके हो, आप खुद ही अपने आप को अंदर अकेला रहना चाहते हो, किसी से हार के सैड हो के आप बैठे हुए हो। तो क्यों सैडनेस आपको अपनी जिंदगी में लाना है रिलेशनशिप के अंदर, बल्कि आपके अंदर एक एबिलिटी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। क्यों आप सैड बैठे हुए हो, बल्कि खुद दुनिया आपके पास चीज़ें ला के आपको दे रही है। अगर दुनिया नहीं दे रही तो ऊपर वाला आपके लिए ला के कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर आपके सामने 3 चीज़ रखी हुई है, 3 चीज़ होते हुए भी आप नहीं ले रहे हो, लेकिन चौथा फिर भी ऊपर वाला आपको ला के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक गाइडेंस आता जा रहा है ऊपर वाले के थ्रू, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो और बस दुनिया से अपने आप को दूर रखे हुए हो। ये रिलेशनशिप के अंदर या कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ के अंदर आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, तो इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। आपका निकल के रख के एबेंडेंस के कार्ड में आना चाहिए। एबेंडेंस का कार्ड हमारा ओशोजन कहता है कि यस, एबेंडेंस के अंदर आपके पास बहुत है, बस चीज़ ये है कि आप उस बहुत चीज़ों को या बहुत सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। बचकानी हरकत या इमेच्योरिटी की वजह से आप चीज़ों को बहुत ही हर चीज़ों को एक ही वे में मिक्स कर रहे हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हो, खुद ही अपने आइडियाज़ यूज़ कर रहे हो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसके वजह से ज़रा सा खुद पे कंसंट्रेट करिए, देखिए, समझिए। समझने के बाद, क्योंकि आप में एक एबिलिटी है, एक क्रिएटिविटी है कि आप समझ सकते हो आगे क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है। उन दोनों को इस्तेमाल करके फिर आगे चलिए। ऐसे ही खुद के प्लान्स या डिसीजन नहीं बनाइए, क्योंकि बुरा आपके लिए फिर होना ही है। फिर देखते हैं आपके गाइडेंस कार्ड के लिए क्या कहता है। गाइडेंस कार्ड आपके कहता है आकाशा के कार्ड, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड, यानी आपका नसीब ऊपर वाले ने लिख ही चुका है। हर एक चीज़ अच्छा होने वाला है, दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वो अच्छा जो है बुरे में जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। इसकी वजह से आपको एक फास्ट गोइंग टाइप ऑफ राशि है। आप घोड़े पे बैठ के जाते हो आपकी राशि के हिसाब से, बिना फोकस करे आप सीधे से टारगेट को मार देते हो। तो इतना भी क्विक नहीं रहिए, थोड़ा सा पेशेंस लेके आगे करिए। गाइडेंस आपके ऊपर वाले का है ही है, साथ साथ खुद भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न राशि, जो है मकर राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। अगेन पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ये भी आपके नजर आने वाली है। कुछ भी नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो या ऑलरेडी कोई चीज़ के अंदर बिजी हो, तो वो काम बनते हुए नजर आ रही है। लिटरली आपका एग्जिस्टेंस उस काम के अंदर होना बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी मुझे अच्छी नजर आती हुई दिख रही है। कोई ऊपर नीचे नहीं नजर आ रहा है, ना कोई नेगेटिव साइंस नजर आ रहे हैं। होपफुली फोकस करिए, काम अच्छे बनते नजर आना शुरू हो जाएंगे। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं, आपके पास कार्ड है हर्मिट कार्ड का। हर्मिट का क्या, नाउ इट इज द टाइम टू टेक योर ओन स्पेस। खुद के ऊपर रहिए, सोलली रहिए, जरा खुद पे कंसंट्रेट करिए। अगर हम लोग अदर कार्ड करते हैं, एग्जॉशन का कार्ड है। एग्जॉशन का कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आप बहुत थक चुके हो पिछले हफ्तों के काम की वजह से, या खुद के पिछले हफ्ते के पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी इश्यूज, अनबन, फैमिली, रिलेशनशिप, सब के अंदर मिक्स करके एग्जॉशन की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के लिए एक हर्मिट का कार्ड यूज करना है। हर्मिट का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको कहता है कि यस, आपको खुद के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप खुद के ऊपर चीज़ें फोकस कर सके। सोशलाइजिंग से थोड़ा दूर रहिए, खुद के ऊपर देखिए। सोशलाइजिंग के आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद का ही बुरा कहेंगे। रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ, इन सब से थोड़ा दूर रहिएगा। अभी बस खुद के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। ऑफ कोर्स कंप्लीटली तो दूर नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप रहिए इन कॉन्टैक्ट, लेकिन मोस्टली खुद के ऊपर एंड डिवाइन स्पिरिट के ऊपर, ऊपर वाले ऑलमाइटी के ऊपर थोड़ा सा खुद को डिवोट करिए। गाइडेंस कार्ड हमें कहता है सिस्टरहुड ऑफ द रोज। सिस्टरहुड ऑफ द रोज इज द ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टिस, मिस्टिक एंड टीचर। तो लिटरली आपको एक रोल पैदा करना है, एक प्रिस्ट का या एक टीचर का, या किसी को कुछ सिखाने के लिए खुद का एक रोल, एक ब्यूटी एंड डिवोशन आपको। तो खुद के लिए खुद का ख्याल रखिए, डिवोट करिए टूवर्ड्स द ऑलमाइटी लॉर्ड। इन जनरल ऑल द थिंग्स विल गो स्मूथ। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर आप थोड़ा सा ये कर ले तो जरा सा खुद के ऊपर फोकस करिए, सेल्फ कॉन्शियस जरा सा रहिएगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल लाइफ एंड वर्क। देखते हैं अगली राशि। हमारी अगली राशि है एक्वेरियस राशि, जो है कुंभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास आया है 10 ऑफ पैंट्स का, जो कहीं ना कहीं मेरे को ये नजर है कि यस, ये भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने काम के रिलेटेड, अपने प्रोफेशनल लाइफ को अचीव करने के लिए। कुछ ना कुछ अगर आप चाहते हैं कि अपना एक स्थान हो, अपना एक लेवल हो, कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर आप आ सके ताकि आप उसको कंट्रोल कर सके, एंड सेम टाइम उसके अंदर अपनी करियर को स्टार्ट कर सके, तो उसके रिलेटेड आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पैंट्स का। हार्ड वर्क का टाइम आने वाला है ये पीरियड के अंदर। इधर आइसोलेशन,
आइस आइसोलेशन का ओशोजन का कार्ड हमारे पास आया, जो कहीं ना कहीं हमें ये भी बताता है कि यस, खुद के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, ज़रा सा आपको एक फ्रीज वे में काम करना है, सोच समझ के हार्ड वर्क करना है, और किसी को बिना बताए क्या कि आप नेगेटिविटी, क्योंकि ये भी आपके ऊपर एक नेगेटिविटी का असर मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई की ईवल आइज आपके ऊपर है। तो जो भी आप करें फोकस करिए, खुद तक की सीमित रखिए, खुद से करते हुए फोकस, फिर जब वो कंप्लीटली अच्छा हो जाए, कंप्लीटली रेडी हो जाए, फिर उसे आप रिवील कर सकते हैं बाहर। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि अभी रिवील ना करिए कुछ भी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, आहिस्ता से शुरू करिए एंड देन रिवील इट आउट। अच्छी तरीके से पहले उस पर वर्क करिए। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कार्ड आया तो आपके पास आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप कहीं ना कहीं एक हॉन्टिंग फीलिंग कर रहे हो किसी के लॉस का, या किसी के कोई आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी का लॉस हो गया तो आपके सर के अंदर कुछ ऐसा कुछ हॉन्टिंग फीलिंग चल रहा है आपके लिए, या कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मेरा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, या मेरा कुछ बिहेवियर नहीं है। तो जस्ट कंट्रोल, कहीं ना कहीं आपको खुद को कंट्रोल करना है कि जो लॉस होना था वो हो चुका है और एक अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि वो इंसान का लॉस आपके लिए बेहतर था। अगर आपके लिए बेहतर नहीं होता तो फिर फ्यूचर के अंदर आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता था। ओशोजन के कार्ड के लिए बात आ रही है कि ज़रा सा उसकी दुनिया से निकल के खुद को टाइम दीजिए इनटू एडवेंचर, ज़रा हॉबीज अपने पूरे कर लीजिए। ऑब्वियसली बाहर तो नहीं जा सकते, वो भी वापस है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो ज़रा खुद पे फोकस करिए, खुद के ऊपर देखिए कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली एक हैप्पीनेस का पीरियड शुरू ही होता है आपके लिए रिलेशनशिप के अंदर, पर्सनल लाइफ में। पास्ट लाइफ को दूर ही रखिए। गाइडेंस कार्ड के अंदर बात करेंगे तो ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो लिटरली आपको अपना फ्यूचर रीराइट करना पड़ेगा। जो भी जख्म या घाव आपको मिल चुके हैं पर्सनल लाइफ के अंदर या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उसका हीलिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो ज़रा सा हील करिए खुद को, खुद के ऊपर ज़रा सोचिए, हॉबी क्लास में बिजी रहिए, ज़रा हैप्पीनेस खुद के अंदर लेके आ जाइए। बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की ओर। राशि है पाइसेस राशि, जो है मीन राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड हमारे पास कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मुझे एक फीमेल डोमिनेंसी का नजर आता है, अ पर्सन हु लव्स द नेचर, अ पर्सन हु इज रियली डाउन टू अर्थ। तो एक फीमेल का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, मुझे लगता है। भले ही आप खुद फीमेल होने दो और आपके पास एक फीमेल का हाथ हो सकता है, मेल हो तो भी आपके फीमेल का एक हाथ हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दे आर लिटरली गोइंग टू बी द पर्सन हु इज राइट फॉर यू। मोरालिटी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने काम कायम रखिए, बी स्ट्रिक्ट एंड फर्म टू योर रूल्स, ताकि वो स्ट्रिक्ट एंड फर्म रूल्स की वजह से आप अपनी आगे का प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा रख सकते हो, मैनेज कर सकते हो चीज़ें। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं कि इवन फीमेल डोमिनेंसी पावर की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रुकावट आ सकती है। तो कहीं भी आगे बढ़ना है, आगे अपने स्पेस पर बढ़िए। एक फीमेल का ज़रूर आपके ऊपर एक असर होने वाला है, जिसकी वजह से एक हेल्प हो सकती है। अब बढ़ते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की ओर। तो पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे पास कार्ड आया द फूल का कार्ड, और द फूल ऑफ कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि यस, एक इमेच्योरिटी लेकिन विशेष पूरे होने के कार्ड है। बस क्या है, डिवाइन स्पिरिट ऑलमाइटी से आप अपने लिए मांगिए, देखते हैं कि आगे लिए आपके लिए कैसा जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर एंड पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा मुझे सिचुएशन नजर आ रहा है। बस कहीं ना कहीं आपको एक हॉन्टिंग फील हो सकती है आपके पास्ट लाइफ की वजह से। तो पास्ट लाइफ के अंदर हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि पास्ट के अंदर कुछ आपने ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपको एक अभी सोच आ रही होगी रिलेशनशिप के अंदर, या क्या। अगर आप देख सकते हो कि चांसेस अच्छे हैं गेट बैक, अगर आप अभी करंट रिलेशन में नहीं तो पुराने रिलेशन, तो गेट बैक करिए, जाइए उनके पास वापस, माफ़ी मांगिए, या कहीं ना कहीं जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, ईगो अपने कंट्रोल करिए एंड गेट टुगेदर। अगर नहीं बन पाते, वो इंसान के साथ वापस नहीं जा पाते हैं, कोई और रीजंस की वजह से हो सकते हैं, वैलिड रीजन, तो फिर अपनी लाइफ आगे बढ़िए और पास्ट लाइफ को भूल जाइए। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की आपके सपने आते रहेंगे, ख्वाब आते रहेंगे, एक फीलिंग आते रहेगी, लेकिन अगर आप वापस नहीं जा सकते तो उनके बारे में सोचिए नहीं, खुद को बिजी रखिए और दूसरे विशेष अपने पूरे करते जाइए, क्योंकि फूल के कार्ड की वजह से हमें लगता है कि यस, विशेष पूरे होने आपके शुरू हो सकते हैं ये वीक के अंदर। गाइडेंस कार्ड के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास गाइडेंस आया है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो कहीं ना कहीं आपके वालों के ऊपर बड़े बुजुर्ग का बहुत सारा आशीर्वाद नजर आ रहा है मुझे आपकी फैमिली के अंदर, अगर आप वो जिंदा है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर ऑलमाइटी की तो ब्लेसिंग्स है ही है आपके ऊपर, और सेम टाइम आपके ऐसे लोग हैं छाने वाले जो भले ही इस दुनिया में ना हो या हो, दोनों में से सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ चली रही है, ताकि आपके सर हर काम के अंदर आपकी एक सफलता हो, सेम टाइम आपकी सुरक्षा भी हो सकते रहे सारे नेगेटिव एनर्जी से। तो इन शॉर्ट हम पाई मीन वाले हम आपके लिए ये कह सकते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने वाली है, फीमेल का एंट्रेंस है,
पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली है, बस पास्ट लाइफ थोड़ा हॉन्टिंग करेगा। चांस मिलता है वापस जाने का तो ज़रूर जाइएगा, नहीं मिलता है तो फिर भूल के आगे बढ़िए, अपने को आपके कोई और चीज़ में बिजी करिए। हर टाइम के अंदर आपके पास आपके बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है। तो ये रही हम तक की हमारी 12 राशि। बढ़ते हैं जनरल कार्ड रीडिंग पे। अभी हमारी जनरल रीडिंग के हिसाब से हम देखेंगे इन शॉर्ट हमारे 12 राशियों के लिए कैसा चलने वाला है। इन शॉर्ट टुगेदर जनरल रीडिंग है। अगर 70 to 80% आप रीड कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने पर्सनल ज़ोडिएक पे तो जा ही सकते हो। पर्सनल ज़ोडिएक के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं नज़र आता है अपने लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने लिए पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। फ्री रीडिंग तो मैं आपको देता ही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके अलावा भले ही कुछ और रीजंस है तो आप वो भी सब समझ सकते हो वेरी क्लियरली हमारे ऊपर। तो बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी जनरल रीडिंग्स कैसी करती है इस वीक की। और आई होप आपको इसके साथ बहुत ही फल मिले, एक अच्छा फीलिंग आ जाए, और ताकि आप जो है आगे बढ़ सको अपने कार्ड्स के रिलेटेड। और अपनी लाइफ प्रोफेशनल हो पर्सनल हो सबके अंदर आपके लिए बहुत ही एक अच्छी सी प्रेइंग एंड ब्लेसिंग्स के साथ आपकी गुजरे, आई प्रेफर। तो अब बढ़ते हैं इन जनरल। आपका पहला कार्ड आया है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कहीं ना कहीं अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर भी प्रॉस्पेरिटी है, पर्सनल लाइफ के अंदर एंड प्रोफेशनल दोनों के अंदर हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि यस एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट आने वाला है, चीज़ें आपके पास बढ़ने वाली हैं। तो एक गुड ब्लेसिंग, एक गुड साइन का नज़र आता है। ओशोजन की बात करें तो हमारे पास है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन बेसिकली आपको ऐसा होगा कि आप एक खुद को प्रेजेंट कर पाओगे ये वीक के अंदर। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर दोनों के अंदर हम ये देख सकते हैं ये एक अच्छा प्रोजेक्शन, एक अच्छा स्टार्टिंग, एक अच्छा फीलिंग आ सकता है जो लोगों को आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। गाइडेंस के रिलेटेड बात करेंगे तो एक लेम्यूरिया का कार्ड है जो क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ एंड इट विल रियली बी हैप्पी। तो आप कुछ भी अच्छा करने के लिए सोच रहे रहेंगे 12 राशियों वालों, तो ये पूरे 12 राशि आपके लिए काफ़ी रियली एक अच्छी चीज़ जो आप सोचने वाले होंगे वो अच्छी चीज़ आपके लिए रियली एक हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल रहेगी। इन शॉर्ट ये थी हमारी जनरल रीडिंग जो थी लेमोरिया, प्रोजेक्शंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। कंप्लीटली 12 राशियों के लिए ये वीक अप एंड डाउन होता ही तो था जोडिया के हिसाब से, लेकिन मेहनत करेंगे तो फिर इन शॉर्ट ये 3 चीज़ हो जाएगी। हेवन आप अपने अर्थ पे क्रिएट करोगे, अपना खुद की एक जन्नत। प्रोजेक्शंस के साथ आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे इंसान को ड्यूअलनेस और एक अच्छी फीलिंग और समझ पाओगे लोगों के बीच में। एंड फाइनली नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी मदद करेगा ये समझने के लिए कि ये प्रोफेशनल फाइनेंशियल करियर के अंदर मनी रिलेटेड ये सब के अंदर एक प्रॉस्पेरिटी एक गुड न्यूज़ है। तो ये रही हमारी अब तक की 12 राशियों की रीडिंग और जनरल रीडिंग के साथ होपफुली आपको बेनिफिट किया होगा। इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करिए मुझे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, आगे बढ़िए। कुछ भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके लिए 24/7 मैं रेडी हूँ आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री है। इसके वजह से आपको हमेशा मैं दे रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा होगा कि फ्री के अंदर मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप भी अपनी ज़िंदगी जी सके खुशहाली की तरह। जो लोग नहीं आ चुके हैं इसके अंदर तो उनकी मदद करने के लिए मैं इधर हूँ। फाइनली बहुत शुक्रिया ये वीडियो के लिए। गॉड ब्लेस यू।